एक प्रयास हमें दिखाई देता है राष्ट्रीय शिक्षा नीति का। राष्ट्रीय शिक्षा नीति में एक त्रिभाषा फॉर्मूला है, जिसको तमिलनाडु एक्सेप्ट करता नहीं है। वो कहता है कि हम दो भाषा पे चलेंगे। अभी महाराष्ट्र में जो हमने देखा वो भी कुछ ऐसा ही है। तो ऐसे में ये त्रिभाषा फॉर्मूला एग्जैक्टली क्या है लोगों को पता नहीं है। तो एक बार वो सरल भाषा में आप बता दीजिए। त्रिभाषा फॉर्मूला भी आज़ादी के समय से ही चल रहा है। 1948 में एक पहली बार एक कमीशन बना, मेरे ख्याल से उसका नाम था यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन। उसने पहली बार प्रस्ताव दिया। क्यों दिया? क्योंकि बेल्जियम में और स्विट्ज़रलैंड में चलता है ये फार्मूला। क्योंकि यूरोप के बहुत कम देश ऐसे जो मल्टीलिंगुअल कंट्रीज़ हैं। स्विट्ज़रलैंड है, बेल्जियम है, ऑस्ट्रिया को आप थोड़ा सा मान सकते हैं। तो बेल्जियम और स्विट्ज़रलैंड को स्टडी करके ये फार्मूला निकाला गया था। पर्पस क्या था? एक तो बच्चे अपनी मिट्टी को ना भूलें, और मातृभाषा से तो बड़ी कोई भाषा होती नहीं है, वो तो सीखनी ही है। दूसरा, देश को भी ना भूलें और दुनिया में भी पीछे ना रह जाएं। तो हर बच्चा 3 भाषाएं सीखे, ये एक फार्मूला बना। कौन सी 3 भाषाएं? 1968 में हमारी पार्लियामेंट ने भी इसको एक्सेप्ट किया हुआ है। ये भी की बात नहीं है। 1960s में एक शिक्षा आयोग बना था, उसके रिकमेंडेशंस पे 68 में पार्लियामेंट ने इसको एक्सेप्ट किया था। अब न्यू जो एजुकेशन पॉलिसी है 2020 की, उसमें भी इसका जिक्र आ गया फिर से। तो इसमें होता यह कि 3 भाषाएं हर बच्चा सीखेगा। पहला अपनी मातृभाषा, दूसरा हिंदी जो कि एक राष्ट्रीय भाषा है, तीसरा अंग्रेजी जो कि एक इंटरनेशनल लैंग्वेज है। अब इसमें चॉइस होती है कि तमिलनाडु का बच्चा, उसकी मातृभाषा तमिल है, वो हिंदी भी सीखेगा और इंग्लिश भी सीखेगा, 3 सीखेगा। पर हिंदी बेल्ट वाला बच्चा, उसकी तो मातृभाषा हिंदी ही है, उसका 2 में काम चल गया। तो ऐसे ही करते क्या होगा? फीलिंग ऑफ रिलेटिव डिप्राइवेशन आ जाएगी कि अच्छा हमारे बच्चे 3 सीखें, उनके 2 सीखेंगे। तो पॉलिसी ये बनाई गई थी कि जो हिंदी भाषी बच्चे हैं वो अपनी मदर टंग के रूप में हिंदी सीखेंगे, लेकिन सेकेंड लैंग्वेज के तौर पे 8वीं अनुसूची की भाषाओं में से कोई एक भाषा और सीखेंगे।